अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन्स को। तो कौन कौन से कमेटी का किन्हें चेयरमैन चुना गया था वो हम लोग इस टेबल को डिटेल में समझेंगे। इस टेबल में हमने सब कुछ लिख दिया है कि कौन कौन से चेयरमैन कौन कौन से कमेटी के लिए चुना गया था। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में इसे समझते हैं, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल रहेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन से कमेटी के कौन चेयरमैन थे। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा इसमें, इस टेबल के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 4 कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कमेटी था वो था कमेटी ऑन द रूल ऑफ द प्रोसीजर, पहला कमेटी। और दूसरा कमेटी है वो स्टीयरिंग कमेटी। तीसरा है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। चौथा है वो एड होक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। ये 4 चीज़ का चेयरमैन रह चुके हैं। 4 कमेटी का जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब हम लोग बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तीन तीन कमेटी का चेयरमैन रह चुके हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी का चेयरमैन रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे नंबर पर है यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन भी रह चुके हैं। और तीसरा जो है वो स्टेट कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं। ये तीन तीन कमेटी का चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम लोग बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का कौन सा कमेटी में चेयरमैन बनाए गए थे। तो सबसे पहले एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। और दूसरा जो है वो माइनॉरिटीज़ एंड ट्रेवल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इस कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। फंडामेंटल राइट्स का और माइनॉरिटीज़ ट्रेवल्स का बनाया गया था किसे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चेयरमैन कौन से कमेटी में बनाए गए थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और अब हम लोग बात करते हैं हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे बी पटाभी सीता रमन जो थे वो हाउस कमेटी के चेयरमैन थे। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के कौन थे, तो वो के एम मुंशी थे। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडेंटियल कमेटी के चेयरमैन किन्हें बनाया गया था, तो वो बनाया गया था अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर को बनाए गए थे। अब हम लोग बात करते हैं कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जीवी माबा अलंकर को बनाया गया था चेयरमैन। अब एच सी मुखर्जी को कौन से कमेटी का चेयरमैन बनाए गए थे, तो वो माइनॉरिटी सब कमेटी का चेयरमैन बनाए गए थे एच सी मुखर्जी को। और जेपी कृपलानी को किस कमेटी का चेयरमैन बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सब कमेटी का में चेयरमैन बनाए गए थे जेपी कृपलानी को। और गोपीनाथ बरदौली किसे बनाए गए थे, कौन से कमेटी का चेयरमैन थे, तो वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैवल एयर एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्टियली एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी का चेयरमैन बनाए गए थे। अब एवी ठाकुर को कौन सा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, तो वो एक्सीड एंड पार्टियली एक्सक्लूडेड एरियाज को सब कमेटीज बनाए गए थे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी जो कि और इम्पोर्टेंट कमेटी और चेयरमैन जो कि हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो थैंक यू, आगे भी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे।